वो आप हिंदू हिंदू आहत हो गए। मोदी जी ने भी सदन में खड़े होकर के ये बात कहा। गृह मंत्री हो गया जी। कौन हिंदू तुमसे पकड़ पकड़ करके बोल रहा है कि हम आहत हो गए, हमको चलो राहुल गांधी से सजा दिलाओ? कौन हिंदू? जो भाजपाई हिंदू है उसका और कहीं दीन धर्म नहीं है, वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जो भाजपाई हिंदू है गौशाला में गौ मर जा रही है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन 1 लाख जैसे लोगों को जरूर पीट के मार लंचिंग में मार डालेगा। राहुल गांधी ने कौन से नफरत की बात की है? राहुल गांधी ने कौन से हिंसा की बात की है? वही गोधरा वाला। कितना मजाक उड़वाओगे तुम लोग हिंदुओं का, और तुम लोग हिंदुओं को समझते क्या हो? तुम पत्रकार और तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के बकलंठ जो कार्यकर्ता हैं, चूतिए टाइप के जो नेता हैं। असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया था कि नहीं रोका गया था? अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है? हाँ हिंदू हैं। पक्का बताओ। और का हम हिंदू हैं, बिल्कुल कच्चा थोड़ी बता रहे। तब जब अखिलेश यादव जी का बंगला खाली हुआ था 2017 में, तो योगी बाबा ने धुलवाया था कि नहीं? मुख्यमंत्री हाउस धुलवाया था कि नहीं? बताओ। तो हम आपको बता दें ये बाबू ये भैया कि भारतीय जनता पार्टी एक कटुआ पार्टी है। क्या कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी एक कटुआ पार्टी। कठुआ की कठुआ का कटुआ का से मैं तो आपके जनता से भी और व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, कोई भी न्यूनतम सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे, चाहे बड़ा नेता दिखाई दे, उसको तुरंत आप लोग कहिए कि वो देखो कटुआ जा रहा है, वो देखो कटुआ जा रहा है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जो देश की जो सबसे बड़ी खबर है उस पर चर्चा करने के लिए हम उपस्थित बनारस में हैं, और ये बनारस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। लोकसभा की कार्रवाई चल रही है और लोकसभा में सबसे पहले ही अभिभाषण में समझिए जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिसकी समझिए कि पूरे देश और दुनिया में चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले जिस तरह की बात कहती थी, लोगों को डर सताता था इस बात का कि कहीं हिंदू खतरे में न पड़ जाए। वो कहते थे इनकी सरकार बनेगी तो हिंदू फिर से खतरे में आ जाएगा, और ठीक राहुल गांधी का उसी तरह का बयान आया, जिसके बाद अब चर्चा ये है कि ये बिल्कुल हिंदुओं के खिलाफ बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही सदन में, उसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, जिस पे समझिए कि पूरा का पूरा जो सदन था, खास करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो भी सांसद थे, प्रधानमंत्री गृह मंत्री तक समझिए कि पूरी तरह से उछल पड़े और उनका विरोध किया। माफ़ी मांगने की बात कही जा रही थी। हमारे साथ उस पर चर्चा करने वाले बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जो बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदू तो आप भी हैं, टीका चंदन लगाए हुए। अब तो कहा जा रहा है राहुल गांधी ने कहा जो हिंदू हैं वो हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। पढ़े लिखे पत्रकारिता कर रहे हो कि भाजपा के शाखा से आरएसएस से पत्रकार बन के आए हो? पढ़ लिख करके और आरएसएस आदमी के कहने का जो तरीका होता है, आदमी का जो बात होता है उसको समझ पाते हो? उतना बौद्धिक क्षमता है, या फिर भाजपाइयों की तरह एकदम बुद्धिहीन और बकलंठा पैदा हुए हो? भाजपाई बुद्धिहीन लग रहा है आपको? भाजपाई पूरी तरीके से बुद्धिहीन और बकलंटों की पार्टी है। हम गृह मंत्री बुद्धिहीन हो गए, प्रधानमंत्री जी बुद्धिहीन। जब विपक्ष के किसी व्यक्ति की बात ही आप न समझ पावें तो आप बकलंट और बुद्धिहीन नहीं कहलाएंगे? सही बताना पत्रकार। तुम्हें बेवकूफ़ या बकचोद कब कहते हैं लोग? जब तुम सही बात को भी नहीं समझ पाओ। आपको समझ में आ गया? हाँ, हमको समझ में आ गया। बताइए क्या समझ में आ गया? राहुल गांधी ने अपनी बात नहीं कही हिंदुओं को लेकर के। उन्होंने पूरे 140 करोड़ के हिंदुस्तानी भावनाओं को दर्ज कराया सदन में। नंबर 1 बात समझे? ये समझ गए? नहीं समझे। 140 करोड़ सबको उन्होंने कहा 140 करोड़ 140 करोड़ की जो हिंदुओं की जनभावना, तो 140 करोड़ में ये मोदी जी नहीं आते हैं? उनकी जनभावना नहीं उसमें जुड़ी हुई है? तो ऐसा ही तो नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि हमको 140 करोड़ लोग जो है वोट दिए। तो क्या कांग्रेसियों ने वोट दिया था? सपाइयों ने वोट दिया था? वो तुम्हारा नरेंद्र मोदी झूठ नहीं बोलता है? बोलता है कि नहीं बोलता? राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे? नहीं, राहुल गांधी सही बोलते। राहुल गांधी जनभावना की क्या बात कर रहे हैं? 140 करोड़ की जनभावनाओं को उन्होंने बताया सदन में
जिसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बेवकूफ़ भाजपाई सांसदों ने नहीं समझा। उन्होंने कहा कि हम भाजपाई नफरती हिंदुओं की बात कर रहे हैं, जो हिंदू का लबादा ओढ़ करके, हिंदू का चोला ओढ़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, हिंदू धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति करके बरगलाते हैं, मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वाते हैं, मुसलमान के नाम पर गौ हत्या के नाम पर मॉब लिंचिंग कराते हैं, हिंसा फैलता है, आगजनी होता है, बस्तियां जलती हैं। ये लोग कभी हिंदू नहीं हो सकते। नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समुदाय नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समुदाय नहीं हो सकता। साफ साफ समझ रहे हो कि नहीं? तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं रजनीश जी? समझ में आ रहा है? समझाइए। यही बतिया बोले थे, सेम यही बतिया बोले थे नरेंद्र मोदी। और हिंदू का ठेका भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रखी है। हमको ये बताओ, नरेंद्र मोदी के पास कौन से देश और कौन से वर्ल्ड का जो है संस्थान का ठेका है हिंदुओं का, कि खाली यही हिंदुओं का ही बात कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ही बात करेंगे, अमित शाह ही बात करेंगे, राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी तो खुदे कह रहे थे कि हम जो है भगवान की देन है, हम जो है आम इंसान नहीं है। मोदी जी ने खुद कहा। अब बताओ, हम लोग जो भी हिंदू पैदा हुआ है, वो अपने माई बाप के कोख से पैदा हुआ है कि भगवान के कोख से पैदा हुआ है? आप इस बात को बताओ। और कितना मजाक उड़वाओगे तुम लोग हिंदुओं का? और तुम लोग हिंदुओं को समझते क्या हो? तुम पत्रकार और तुम्हारे भारतीय जनता पार्टी के बकलंठ जो कार्यकर्ता हैं, चूतिए टाइप के जो नेता हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम लोग हिंदुओं को कितना बेवकूफ़ समझे हो। राहुल गांधी का जो कल का बयान था, वो सदन में स्पष्ट रूप से साफ साफ था कि कोई भी एक व्यक्ति सारे हिंदुओं के ठेकेदारी नहीं कर सकता, कोई भी एक दल सारे हिंदुओं के साथ जो है, सारे हिंदुओं का पक्ष नहीं ले सकता। जो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया है बनारस में, सिकुड़ गए नरेंद्र मोदी, चिमुर गए थे इसी बनारस में चुनाव के दौरान। कितना वोट मिला है नरेंद्र मोदी को? और विपक्ष में जितना वोट मिला है, क्या उसमें हिंदू नहीं थे? वोट नहीं दिए हैं? अयोध्या में हिंदू रहता है कि मुसलमान रहता है? बताओ। वो जो अयोध्या में जो हिंदुओं ने अयोध्या में हरवाया है, अब वो हिंदू नहीं रह गया है? ये किसका सर्टिफिकेट लेकर के ये बोलते हैं? अरे खतरे में तो भारतीय जनता पार्टी का नफरती विचारधारा है। तो झूठ बोल करके जीत गया। कौन? खटाखट 8,500 रुपया दे रहे थे आप, तो आप संविधान खतरे। आप भी 15 लाख रुपया जो है दे रहे थे जुमला बता करके। आप भी जो है कि कह रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे। अपना मुहवा नहीं करिया कर रहे हो, दूसरे का मुहवा करिया करने चल दे रहे हो। समझे क्या हो यहाँ के हिंदुओं को? हिंदू जाग गया है, इसलिए बनारस में पकड़ करके झोटा 1.5 लाख पर बैठा दिया। हिंदू जाग गया है, इसलिए मार के लपाटा अयोध्या से बाहर भगा दिया। हिंदू जाग गया है, इसलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को 230 के ऊपर ले जा कर के सांसद बना दिया। अब हिंदू तो एकदम जागा हुआ है। इनसे पूछो, इन कुकर्मियों से, कि 10 साल में तुमने कितने हिंदुओं को वोट दिया, कितने हिंदुओं को नौकरी दिया है एलानिया? 10 साल में तुमने रेलवे में कितना नौकरी दिया? क्या वो हिंदू नहीं थे जो आज 10 साल, पिछले 7 साल में 70 जो पेपर लीक हुए हैं, वो किसका लीक हुआ है? उसमें कौन से लोग, किस धर्म के लोग बर्बादी के कगार पे? हिंदुओं को जिस बात हिंदुओं को 100 रुपया का डीजल पेट्रोल किस सरकार ने बेचा है? हिंदुओं को टमाटर, तेल, खाना पीने का सामान जिससे परिवार और हिंदू जिंदा रहता है, उसको महंगा करके किसने जो है भिखमंगों के स्तर पे ला करके खड़ा किया है? हमको बताओ। हिंदुओं को राशन भी पैसे से देते थे। हम पे 80 पैसा लेते थे। हम लेते थे ना। तो हमने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया रजनीश। हमने तुमको कभी भी जाति के नाम पर जो है बंटवारा नहीं किया रजनीश। मोदी जी कहे राशन के लिए भी रिश्वत लेते थे। और सुनो, राशन दे रहे थे तो आप रिश्वत ले रहे थे। मोदी जी ने कहा सदन में ये बात। अच्छा, हम राशन दे रहे थे तो हम रिश्वत, माने हम राशन दे रहे थे? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि जो मोदी जी पैसा ले रहे हैं, चाहे बिजली का बिल, तो ये भी जो है कि कमीशन ले रहे हैं। हमको शिक्षा का फीस जमा करना पड़ रहा है, वो भी कमीशन ले रहे हैं। हम पेट्रोल का बढ़ता हुआ दाम दे रहे हैं, तो ये कमीशन नहीं ले रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हिंदुओं पर ही टिको, इधर उधर मत भागो।
तुम नरेंद्र मोदी से ज़्यादा तो तुम विचलित लग रहे हो राहुल गांधी के। प्रधानमंत्री हैं। अरे तेज तुम्हारा दुर्भाग्य है। मैंने तुमको इसी स्थान पे कहा था कि तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा तो तुम्हारे माथे का कलंक होगा, और हुआ यही बात। हिंदू कौन है और कहाँ हिंदू राजनीति करता है, इस बात का पहले तुम प्रमाण दो। क्या ये दोगले, क्या ये नफरती, क्या ये हिंसाई जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता लेते हैं, क्या यही हिंदू हैं, या फिर इस देश के अमन चैन को पसंद करने वाले लोग भी हिंदू हैं, या फिर इस देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई के तर्ज पे जीने वाले लोग भी इस देश में वो हिंदू हैं कि नहीं हैं। इस देश में जो संविधान की दुहाई देता और संविधान के आधार पर लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ता है, वो हिंदू कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। इस देश ये नहीं मानते नरेंद्र मोदी, इस भाजपाई जो है उनके अलावा हिंदू को हिंदू नहीं मानते हैं। कहाँ मानते हैं? एक बात बताओ, राहुल गांधी हिंदू है कि नहीं है? चलो तुम ही बताओ। हाँ हिंदू हैं, ब्राह्मण हिंदू हैं। ब्राह्मण हिंदू हैं। पक्का इस बात को धारू ही बताते हैं। पक्का इस बात को ध्यान में रखना। हाँ, ध्यान है। अभी हम तुमको बात में डिफीट करेंगे। असम में राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोका गया था कि नहीं रोका गया था? राहुल गांधी को असम में मंदिर में रोका गया था, सुरक्षा व्यवस्था के कारण रोका गया था। हिंदू को रोका गया कि नहीं रोका गया मंदिर में जाने से? रोका गया था। अच्छा ठीक है, चलो अभी तुम्हारी और बलबलाहट हम कम करेंगे। हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं कि हम सेट करके तुमसे इंटरव्यू लेते हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे मिजाज में जो जहर है उसको उगलो, हम उसको जो है साफ करके गंगा की तरफ पानी बना देंगे। और अभी हम तुमसे पूछते हैं, अखिलेश यादव हिंदू है कि नहीं है? हाँ हिंदू हैं। पक्का बताओ। और का हिंदू हैं, बिल्कुल कच्चा थोड़ी बता रहे। तब जब अखिलेश यादव जी का बंगला खाली हुआ था 2017 में, तो योगी बाबा ने धुलवाया था कि नहीं? मुख्यमंत्री हाउस धुलवाया था कि नहीं? बताओ। हाँ धुलवाया था। क्यों धुलवाया? क्यों धुलवाया? हिंदू घर में आप जाएंगे तो धुलवाएंगे साहब। हिंदू के रहते हिंदू था तो हिंदू से कौन सा परहेज? हिंदू का लबादा ओढ़ करके हिंदुओं को बांटोगे, और आज हिंदू जब खड़ा होकर के तुम्हारे काली नियत पर कॉलर तुम्हारा पकड़ रहा है तो बिलबिला रहे और संसद में उठक बैठक कर रहे हो। अभी तो कान पकड़ के 20 बार उठोगे बैठोगे इसी लोकतंत्र के उसी सदन में। कह देना नरेंद्र मोदी, अमित शाह से और इन चुरकुट भाजपाइयों से कि अब हिंदू नौजवान तुम्हारे चक्कर में नहीं फंसने वाला है, और ये जनादेश मिला हुआ है। एक बात और पूछेंगे, यहीं राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा के समय में, हिंदू थे ना? काशी की परंपरा में कोई भी हिंदू काशी के धरती पर आएगा तो चौराहा धुलवाया गया था कि नहीं धुलवाया था? इन ABVP वालों ने और भाजपाइयों ने धुला था कि नहीं धुला था? अब मुहवा काहे तुम बना ले रहे हो कौआ जैसा अपना? जवाब दो। धुलाया था कि नहीं चौराहा? बोलो जी। हाँ धुला गया था गोदौलिया। हंसी आ रही है तुम्हारे बचकानेपन पे, तुम्हारे सवाल पर, और तुम्हारे इन भारतीय जनता पार्टी का जो जहर तुम्हारे इस मस्तिष्क में भर गया है रजनीश, उस पर हंसी भी आ रहा है और क्रोध भी आ रहा है। तो राहुल गांधी को अभी तुम हिंदू कह रहे हो, फिर इसी भारत में कि कोई भी हिंदू, किसी भी दल का हिंदू कहीं भी जा रहा है तो वहाँ तुम मंदिर से जाने से रोक रहे हो। हिंदू को हिंदू से माने हिंदू होकर के हिंदू को गाली देना। जो भाजपाई हिंदू है वो सपाई हिंदू को गाली देगा, जो भाजपाई हिंदू है वो कांग्रेसी हिंदुओं को पाकिस्तानी और मुसलमान कहेगा, जो भाजपाई हिंदू है उसका और कहीं दीन धर्म नहीं है, वो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ेगा। जो भाजपाई हिंदू है गौशाला में गौ मर जा रही है उसको नहीं देखेंगे, लेकिन 1 लाख जैसे लोगों को ज़रूर पीट के मॉब लंचिंग में मार डालेगा। राहुल गांधी ने कौन से नफरत की बात की है? राहुल गांधी ने कौन से हिंसा की बात की है? वही गोधरा वाला कांड की बात किया है। अभी नरेंद्र मोदी इमरजेंसी की बात सुना रहे थे। हम उनसे कहना चाहते हैं कि सन 85, 77 और 88 की बात मत कराओ नरेंद्र मोदी। तुम 2002 का गोधरा कांड बताओ, उसमें कितने हिंदू मरे थे तुमको उस कुर्सी पे बैठाने के लिए? और जिसके हाथ खुद कत्ल के खून से सने हों वो हिंदू बनेगा? हिंदू सनातन जो धर्म है वो प्रेम का है, वो समर्पण का है, वो
कायदे से इस देश के लोकतंत्र की रक्षा करना वाला। हिंदू कब से बंटवारा करने लगा जी? हिंदू जाति धर्म और नस्ल देख करके कब से नफरत करने लगा? कहने का मतलब राहुल गांधी ने जो सदन में कहा वो ठीक कहा। पूरा 100% सही कहा, और मैं कल भी उनका समर्थन कर रहा था। इस मोहब्बत के दुकान पर, इस देश के बचाने के नाम पर, इस देश के संविधान के नाम पर आज भी हूँ और कल भी रहूँगा, जब तक राहुल गांधी यूं ही लकीर खींच करके सवाल पूछते रहेंगे और वाजिब सवाल पूछेंगे। अब मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राहुल गांधी को कि आपने ऐसे हिंदू शब्द को परिभाषित किया जो अब उसकी परिभाषा बदलने जा रही है। मिश्रा जी, एक सवाल हमारा है, वही हम जानना चाह रहे थे कि सवाल यह है कि आप कह रहे हैं भाजपाई हिंदू और अन्य हिंदू, लेकिन जो बात कही जा रही है, जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि वो हिंदू आहत हो गए। मोदी जी ने भी सदन में खड़े होकर के ये बात कहा, गृह मंत्री हो गया जी। कौन हिंदू तुमसे पकड़ पकड़ करके बोल रहा है कि हम आहत हो गए, हमको चलो राहुल गांधी से सजा दिलाओ? कौन हिंदू? भाजपाइयों को छोड़ करके, भाजपाइयों को छोड़ करके, ये बिलबिलाहट सिर्फ भाजपाइयों के है, और भाजपाई कभी भी हिंदू नहीं है। अमित शाह हिंदू है? अमित शाह हिंदू नहीं है, वो जैन धर्म को मानता है। नरेंद्र मोदी हिंदू है? तो हम जान रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है, चाहे अमित शाह हो चाहे मोदी। तो हिंदू होने का मतलब खाली हिंदू है कि हिंदू की परंपरा को भी फॉलो करना या सनातन परंपरा को फॉलो करना भी आपका नियम है? पूरा टीका चंदन आप ही की तरह तो लगाते हैं मोदी जी भी। तो उनकी माई मरी थी तो वो बलवा क्यों नहीं बनवाए? ये हम तीसरी बार तुमसे पूछ रहे हैं। तेरा ही क्यों नहीं हुआ उनके माँ का संस्कार? क्यों नहीं नरेंद्र मोदी ने अपना बाल छिलवाया? कहाँ किया 10वां? कहाँ किया? मुहवा तुम्हारा लप लप बहुत चलता है, कोबरा सांप की तरह जहर फूकते हो फिर बैठ जाते हो। अब तुम्हारे सामने जो तुम कोबरा हो ना, तो हम लोग भी लाए हैं एकदम कायदे का। कोबरा का जहर कोबरा, सांप का जहर सांप को काटता है, लोहा लोहा को काटता है। अब नरेंद्र मोदी के नफरत को राहुल गांधी का जवाब ही काट डालेगा। और एक बात बता दें कि नरेंद्र मोदी से कह दीजिए कि अब कोई चाल बाबू तुम्हारा चलने वाला नहीं है। आपके कहने का मतलब यह है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सही कहा, लेकिन सदन में जो बातें रिकॉर्ड हुई थी, जो इन्होंने कहा था, अब ये खबर निकल करके आ रही कि वो सारी चीज़ें जो है अब काट दी गई। अरे एक बात बताओ, सावरकर का गद्दारी काटा गया है कि नहीं इतिहास में? मुखर्जी का इस देश के साथ गद्दारी काटा गया है कि नहीं? इस देश में जब जब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती थी, तब तब इस देश के नागरिकों का गर्दन काटा गया है कि नहीं काटा गया है? और एक बात हम साफ साफ तुमको बता दें, इसी काट छाट और सारे रिकॉर्ड को इन्होंने काटा है। राहुल गांधी का अडानी अंबानी वाला भी बात को इन्होंने काटा है वहाँ से। तो हम आपको बता दें ये बाबू ये भैया कि भारतीय जनता पार्टी एक कटुआ पार्टी है। क्या कौन सी पार्टी है? भारतीय जनता पार्टी एक कटुआ पार्टी। कटुआ की कठुआ का कटुआ का जो काटने वाला, जो कटा हुआ जिसका रहता है, कटुआ जो काटने की ही प्रवृत्ति रखता है, वही उसी को कटुआ कहा जाता है। नरेंद्र मोदी सदन में जब कोई विपक्ष का वाजिब सवाल पूछेगा तो उसके रिकॉर्ड को काट देंगे। चुनाव के समय में हिंदू मुसलमान का जो है कि प्रेम परस्पर को काट देंगे। जब जाएंगे जो है जब कोई प्रेम सौहार्द की बात आएगी, वहाँ इनका नफरती आदमी जा कर के किसी मुसलमान को काट देगा, जाएगा ट्रेन में काट देगा। हिंदुओं को काटना, रिकॉर्ड को काटना, दूसरे के बात को काटना, जा कर के ज़बरदस्ती जो है कि सारी बातों को काट करके अपने बात को रख देना। तो इसीलिए हम आज के बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कटुआ कहते हैं, कहना शुरू कर दिए हैं। कटुआ हो गए भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी अब तो कोई भी सदस्य, मैं तो आपके जनता से भी और व्यूवर से भी कहना चाहूँगा, कोई भी न्यूनतम सदस्य भी भारतीय जनता पार्टी का दिखाई दे, चाहे बड़ा नेता दिखाई दे, उसको तुरंत आप लोग कहिए कि वो देखो कटुआ जा रहा है, वो देखो कटुआ जा रहा है। सारे रिकॉर्ड को काटा इन लोगों ने। क्यों छुपाया अपने कुकर्मों को?
क्यों अपने कलंक को काटते रहते हैं? इसीलिए कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमारा जो है जो विचारधारा है वो पहले ही से कटा हुआ है। इनका सारा संसाधन कटा हुआ ही पैदा होता है, तो इसलिए ये कटुआ लोग हैं। और कटुए लोगों की बात को छोड़ो, वो तो काटेगा ही, वो जहाँ पाएगा वहाँ काटेगा। जो है पिछले सन 2004 से लेकर के 14 से लेकर के सन 2019 के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी ने जितने भी विकास कार्य का फीता काटा है, जानते हो किसका वो प्रोजेक्ट रहा है? डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उसका फीता, दूसरे के काम का फीता काटना नरेंद्र मोदी की हॉबी है, भाजपाइयों की हॉबी है, उनका वो शौक है। इसलिए भैया किसी के बात को काट छाड़ दो। कोई भी वीडियो आएगा उसको अनर्गल तरीके से काट करके और उन्हीं के खिलाफ में चलाने का बात जो है। तो इसलिए भैया भारतीय जनता पार्टी कटुआ पार्टी है और कटुआ पार्टी का बात हमेशा कटने वाला ही रहेगा।